हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, डैट इज सुपर सेंसेस। ठीक है, सुपर सेंसेस क्या होता है? सेंसेस मीन्स विवेक, चेतना। ठीक है, हम 5 मेन सेंसेस की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हैज दिस एवर हैपेंड यू? आपके पास कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ खा रहे हो और उसी टाइम ही वो क्या होता है, एक ईगल आ जाता है प्लेग्राउंड में और आपसे क्या लेके चले जाता है? रोटी ले जाता है। सेकंड है, आपको सेकंड पिक्चर्स में क्या दिया है, एक बच्चा क्या हो रहा है, धीरे से चल रहा है। एज यू वॉक सॉफ्टली, बहुत धीरे से चलता है, बट आप सोते हुए डॉगी के सामने से जाते हो, बट देखते हो कि जैसे आप उसके पास से जाओगे वो एकदम चौकन्ना हो जाता है। और यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द प्लेग्राउंड ऑन द ग्राउंड एंड विद इन द मिनट मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। आप ये देखो कि आपने कुछ मीठा कहीं पे गिरा दिया और कुछ टाइम के बाद बहुत सारी आंट्स आ जाती है, बहुत सारी चींटियां वहाँ पे आने लग जाती है। आपको इसका रीज़न पता है कि वाई डज इट हैपन एंड टेल थिंक एंड टेल? आपको कुछ पता है कि ऐसा क्यों होता है? आज ये चैप्टर आपको बताएगा। देखो, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो जानवर होते हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इवन कि सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, जो उनके शिकार होते हैं, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, तब भी उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर। ठीक है, सम कैन इवन, और टाइगर ईगल की बात कर लो, इनकी बहुत ज़्यादा जो आई सेंस होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है। और सम कैन हियर इवन द फेनेस्ट साउंड, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि धीरे सी आवाज़ को भी वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइक आपका, हम किसकी बात करें, स्नेक की बात करें। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल तो ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ सूंघने से ही अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं, उन्हें ढूंढ लेते हैं। द एनिमल वर्ड क्या, फुल ऑफ अमेजिंग सेंस से भरा हुआ है। नाउ ने हमारा नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? आंट को कैसे पता चलता है वो उसकी दोस्त है? आप ये देखो, कभी आपने नोटिस किया करो, जो आंट है वो हमेशा क्या कर चलती है, इन अ रो में चलती, सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, द एंट वॉज गोइंग ऑल अलॉन्ग, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है, आंट क्या है, एक लाइन में चल रही है। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और ये भी देखो देखो, एक साइड से तो जा रहा है, दूसरी साइड से कोई आ भी रहा है। ठीक है, द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स सोल, द आंट गार्डिंग द होल रिकोगनाइज इट एंड लेट इट। एक क्या होता है, एक जो मेन जो आंट होती है वो क्या करती है, गार्ड आंट जो होती है, जो मेन, वो क्या करती है, जो उनका होल होता है उनके आसपास क्या होती है, खड़ी रहती है। वो सिर्फ उन्हीं आंट्स को अपने अंदर आने देती है जो कि उसकी कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल है हमारा। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम देयर ग्रुप्स? देखो, हमारे पास तो अच्छे से दिमाग है, हम तो देख सकते हैं, बट जो आंट है, जो चींटी है, उसे कैसे पता चलता है कि उनके ग्रुप नहीं है? तो हमारा आंसर क्या है, द आंट हैव एंटेनास। आंट के एंटेनास होते हैं, और उससे वो उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, वो स्मेल करने के लिए, टच करने के लिए, फील करने के लिए, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट मीन्स बात करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल सेंस, जो आंट को पता चल जाता है कि दूसरी आंट उनके ग्रुप से नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? जो आंट है, दूसरे आंट को, जो गार्ड आंट है, जो मेन पुलिस आंट है, जिसे हम पुलिस आंट भी कह सकते हैं, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, कैसे पहचानेगी कि जो दूसरी आंट है उसकी ग्रुप की नहीं है? द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज्ड दिस आंट बाय इट्स स्मेल, उसकी खुशबू से वो पहचानेगी। देन ट्राई थिंक एंड राइट। आपने क्या करना है, कुछ एक शुगर लेनी, या फिर हमने गुड़ लेना है, या फिर कोई भी मीठा चीज़ आप देखोगे, आप ग्राउंड में गिर दो, मतलब कि आप अपने घर में कहीं पे भी गिर दो, और आप थोड़ा टाइम वेट करो जब तक आंट आती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द इट टेक फॉर आंट टू कम? कितना टाइम लगता है? मोस्टली आंट, अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो मोस्टली 15 to 20 मिनट्स लगता है। समटाइम आंट जल्दी भी आ सकती है, इट डिपेंड कि आप किस प्लेसेस में आप फेंक रहे हो। ठीक है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर? कि ऐसा होता है कि पहले एक आंट आती है उसके बाद उसका ग्रुप रहता है? यस, वन आंट कम फर्स्ट, एक आंट पहले आती है, देन उसका दूसरा ग्रुप आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड? ठीक है, वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुगर गिरा है, आपने जैगरी गिरी, या फिर आपने मिठाई गिरी थी, तो आंट क्या करती है? इसका आंसर यहाँ पे है, द आंट कैरी द फूड एंड स्टार्ट मूविंग अवे। आंट फूड को पकड़ती है और चलना दोबारा स्टार्ट कर देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? उसके बाद वो कहाँ जाती है? दे गो बैक टू देयर होल। आप ये देखोगे, उनका एंड में वो कहाँ जाएगी? बेशक जितनी बड़ी लंबी लाइन बना के लेकर जाएंगी, और
एंड में उनका मेन ठिकाना कहाँ होता है, उनका मेन होल होता है। डू दे मूव इन अ लाइन, यस, वो सारे लाइन में मूव ही कर रहे होते हैं, लाइन के विदाउट कोई भी मूव नहीं करता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक दिस आंट फॉर अ वाइल विद अ पेन। आपने क्या करना है, आपने अगर कभी भी ग्रुप देखोगे, आपने क्या करना है, वहाँ पे किसी भी हेल्प से, चाहे आप एक पेन रख लो या फिर पेंसिल रख दो या फिर कोई भी शूज़ रख लो, आप ये देखोगे उस आंट का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दो, बट आपने ये देखना है कि कोई भी आंट को चोट ना पहुँच रही हो। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट मूव, आप ऑब्जर्व करो कि आंट कैसे मुड़ेगी। आंट क्या करेगी, द आंट क्लाइंब अप द पेंसिल, आंट क्या करेगी, पेंसिल को क्या कहते क्लाइंब कर देगी, बट फिर भी वो किस में मूव करेगी, लाइन में ही मूव करेगी। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, मैनी ईयर अगो साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, ही फाउंड दैट एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, देन द अनदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। बहुत सारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे खोज किए, जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया है, उन्होंने सर्च करके निकाला है, जब भी आंट एक ग्रुप में जाती है तो अपने साथ पीछे पीछे एक स्मेल छोड़ती जाती है, ताकि जो दूसरी आंट है, जो उसकी ग्रुप की आंट है, उसे क्या कर सके, फॉलो कर सके। Now can you guess why the ant behave like this when you block their path? क्या आप गैस कर सकते हो कि अगर आप आंट को पाथ को ब्लॉक कर दोगे तो वो कैसे बिहेव करेगी? इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, एज द आंट मूव इट्स न्यू स्मेल ऑन द ग्राउंड द अदर आंट फॉलो दिस स्मेल टू फाइंड दे दस देयर व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड। अगर उनका रास्ता बंद हो जाता है, द आंट ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। आंट क्या करेगी, उसी रास्ते में, बेशक उसे पेंसिल से ऊपर होके ना जाना पड़े, जूते से ऊपर होने के ना जाना पड़े, बट वो उसी रास्ते से जाएगी, क्योंकि उनका मेन निशाना क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, सम मेल आंट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल आंट बाय स्मेल। उसके अलावा कुछ जो मेल आंट होते हैं वो फीमेल आंट को उनके स्मेल से ही पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? हम सभी को गर्मियों में मच्छर जरूर काटते होते हैं। तो जस्ट थिंक हाउ डू यू नो वेयर यू आर। ठीक है, मॉस्किटो आपकी स्मेल से आपको पहचान लेते हैं। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फील्ड। आपके जो पैर है ना, पैर से भी आपको खुशबू आ सकता है, आपकी गर्मी से आपको ये पहचान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी है, उसमें क्या, आई एम अ सिक वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। जो सिल्कवॉर्म है वो 2, 3, 5, 6 किलोमीटर दूरी से भी अपनी जो फीमेल वॉर्म है उसको वो सूंघ के ही पहचान लेता है, ढूंढ लेता है। हैव यू सीन द डॉग स्निफिंग अराउंड? आपने देखा होगा कि कई बार जो डॉग्स होते हैं वो इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट्स ट्राइंग टू स्मेल? वो क्या, आपको क्या लगता है वैसे क्यों स्मेल कर रहे होते हैं? देखो, इसका आंसर क्या है कि जो डॉग क्या करते हैं, जब भी एक जगह से दूसरे चलते हैं वो अपना रास्ता मार्क करते हैं। वो कैसे मार्क करते हैं, या तो वो बाथरूम करते हैं या तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे पोटी कर देते हैं, उसकी हेल्प से वो अपना रास्ता क्या करते हैं, मापते हैं। नाउ आपका क्वेश्चन है, इन व्हाट वे द ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो डॉग की जो सेंस है, जो उसकी इतनी सुपर सेंस है, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर हमें ये दिया हुआ है, दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग इज़ यूज बाय ह्यूमन इन फॉलोइंग वे। वो हम एनिमल क्रिमिनल को कैच करने में हम यूज़ कर सकते हैं, और या फिर डिटेक्ट करने में अनडिजायरेबल थिंग और लाइक बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में हम डॉग के स्मेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डॉग की जो स्मेल की पावर है हमारे से लाखों गुना तेज होती है। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल। आपको कब लगा कि आपकी सूंघने की शक्ति आपके लिए काम है? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम गैस लीक हो रहा होता है तो आप सुन के बता देते हो कि हाँ आज ये गैस लीक करा। ठीक है, उसके अलावा गैस लीक की बात करो, या फिर कभी कुछ जल रहा हो, आप जलने की खुशबू आपको पता चल जाता है। खाना अगर ख़राब हो, आप उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि हाँ ये आज खाना ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो स्मेल हमें बहुत अच्छा चीज़ें बता देती है। हम स्मेल करके बहुत सारी चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेम द एनिमल डैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपने उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके सिर्फ आपको विदाउट दिखे कि हाँ उसकी खुशबू से आप बता सकते हो कि वो कौन से एनिमल है। यहाँ पे लिखा है हम डॉग्स को
पहचान सकते हैं, कैट को पहचान सकते हैं, फिश को स्मेल, क्योंकि इनकी स्मेल ही बहुत अलग से होती है। ठीक है, नाउ राइट द 5 थिंग्स है जो आपको पसंद है और स्मेल जिनकी स्मेल पसंद है और 5 जिनकी नहीं पसंद है। इसके आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, मुझे परफ्यूम पसंद है, मुझे गीली मिट्टी की खुशबू पसंद है, मुझे रोज़ वाटर की खुशबू पसंद है, मुझे इंसेंस स्टिक्स की खुशबू पसंद है, जो अगरबत्ती होती है उसकी खुशबू बहुत पसंद है, और मुझे टेस्टी फूड होता है उसकी खुशबू बहुत पसंद है। मुझे पसंद नहीं है सीवरेज नहीं पसंद, ना मुझे केरोसिन ऑयल की पसंद है, डेड एनिमल की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बासी पैने सेगनेंट मीन्स जो बासी ठहरा पैने होता है उसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और सड़ी हुई सब्जियां और फ्रूट उनकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। ठीक है ना, आपने आपने डिस्कस करना है कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा स्मेली कौन है, और अगर आप बसेस या कभी भी आप ट्रेन में जाओगे वहाँ पे से भी आपको अजीब सी स्मेल आती होती है। आपने कभी आई है कि नहीं है, इसका आपने आंसर यस नो में करना है। अब वाई सो है, टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज क्या होता है कि रजनी बाहर किसी काम से बाहर चली जाती है। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। वो क्या करती है, अपने 6 साल के जो 6 महीने के जो बेटे को किसके पास भेज जाती है, उसकी जो सिस्टर है दीपक उसके पास, सॉरी जो उसकी सिस्टर है सुशीला उसके पास छोड़ जाती है। सुशीला आल्सो हैड अ बेबी ऑफ द सेम एज। जो सुशीला है उसका भी उसी एज का क्या है, बेबी है। इट वॉज फनी डैट बोथ ऑफ द बेबी डिड द पोटी एट द सेम टाइम। ये बहुत ज़्यादा फनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हंसने वाली बात होती है कि दोनों बेबीज ने एक ही टाइम पे पोटी की होती है। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट वो अपनी डॉटर की जो पोटी होती है वो इजीली क्लीन कर लेती है। बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, शी कवर हर नोज विद हर पट्टा एंड स्कार्फ। जब वो अपने बहन के बेटे का नाक साफ करने लग जाती है तब वो क्या करती है, जैसे आपको पिक्चर में शो हुआ है, वो क्या कर रही है, अपने फेस को किससे ढक रही है, अपने स्कार्फ से या अपने दुपट्टे से ढक रही है। ना अपने क्वेश्चन है आपका, थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक स्नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड? आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर्स मैंने लिखा हुआ है। मे बी दीपक मेरे अकॉर्डिंग शायद दीपक की नैपी ज़्यादा डर्टी होगी एज कंपेरिजन टू हर डॉटर नैपी। उसकी डॉटर ने सिर्फ पी ही किया होगा जिसके कारण उसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही होगी एज द, क्योंकि जो पोटी है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है एज कंपेरिजन टू वॉशरूम की स्मेल से। So Sushila had to cover her nose while cleaning the Deepy nappy, but not while cleaning her daughter nappy. Now next is, how do you feel when you walk near a heap of a garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from the garbage. जब वह कूड़े के ढेर से जाते हो तो आपको उस टाइम कैसा महसूस होता है, और आप सोचो, देखो जब भी हम कूड़े के ढेर के पास से जाते हैं तो हमें वहाँ से बहुत गंदी सी स्मेल होती है। आई फील बैड जब भी वहाँ से जाता हूँ। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग द मे नॉट बी फाइंड इट दैट बैड। मे भी जो लोग वहाँ पे रेगुलर काम करते हैं उन्हें उनकी स्मेल इतनी गंदी नहीं करती क्योंकि वो यूज्ड हो जाते हैं उस स्मेल के। Now next is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend upon how each one feel about it? आपको क्या लगता है कि अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल सभी के लिए सेम होती है, या फिर ये उनके टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, फील के ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड अपॉन हाउ अ पर्सन फील और थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल। कई बार कई लोगों को गुलाब की स्मेल नहीं पसंद होती है, कईयों को अगरबत्ती की स्मेल नहीं पसंद होती है, कईयों को पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद होती है, बट कईयों को पेट्रोल की स्मेल अगरबत्तियों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। नाउ नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आई इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। आपने वो बताना जिनकी आइज़ ह्यूमन जैसे फ्रंट में होती है। आप नोटिस करोगे बहुत सारे जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज़ क्या होती है, टेढ़ी होती है, और बहुत कम एनिमल बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आइज़ जैसे ह्यूमन बीइंग है हमारी सामने सामने है वैसी होती है। तो वो कौन है? आउल है। An owl has an eye in the front of its head. जो आउल होता है उसकी आंखें ही ह्यूमन बीइंग की आंखों जैसे आगे होती है। Now next is, cite the name of the some bird which high on the either side of the head. जिनकी दूसरी साइड ऑफ हेड होती है। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? और उनकी आइज का साइज कैसा होता है, कितना होता है? बर्ड्स की बात करें, लाइक स्पैरो, क्रॉ, पिजन, ईगल हैव आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर हेड। द साइज ऑफ देयर आइज का उनके सिर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी होती है उनकी आइज का साइज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर आइज। देखो जैसे ये है ना, आपको पिक्चर्स दिए, दोनों की देखो अलग साइड है, हमारे जैसे नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आइज इधर होगी, एक साइड से हम एक आइज को दे सकते हैं, दूसरी साइड से हम दूसरी आइज को दे सकते हैं, उनकी ऐसी होती है।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड उनकी दो अलग साइड होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, दो चीज़ों को एक टाइम फोकस कर सकते हैं। हम एक चीज़ को ही एक टाइम फोकस कर सकते हैं इसलिए, बट जो बर्ड्स होती है जिनकी आइज दो दूसरी साइड होती है हेड की, वो दो चीज़ों को एक साइड फोकस कर सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट फॉर बोथ देयर आइज फोकस ऑन, बट अगर वो सीधा देखते हैं तो उनकी आइज सिंपल एक ऑब्जेक्ट को दे सकती है। यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, आपने कभी देखा होगा जो बर्ड्स हैं अपने जो नेक घुमाती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ, जैसे हमारी आइज तो फिक्स नहीं है, हमारी आइज रोटेट करती है, बट जो बर्ड्स होती है मोस्ट केसेस में जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मीन्स वो रोटेट नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें अपनी गर्दन को रिटेन करना पड़ता है, उन्हें अपने हेड को रिटेन करना पड़ता है। लुक विद वन और बोथ आइज, लुकिंग फॉर, आपने एक आंख या दोनों आंख से क्या है, चूज योर लेफ्ट आइज और कवर इट विद, आपने क्या करना, अपनी राइट आइज को चूज करना और उससे किससे कवर करना है, अपने हैंड से कवर करना है। ठीक है। देन अपने फ्रेंड को कहना है कि वो आपके राइट हैंड स्टैंड खड़े और कुछ दूरी पे चले, खड़े हुए। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन, क्या आप देख सकते हो अपने फ्रेंड के एक्शन? ना ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद द बोथ ऑफ आइज बट विदाउट मूविंग योर नेक, अपने आप क्या करना है, अपने फ्रेंड के एक्शंस को देखना है विदाउट अपने हाथ को घुमाए हुए। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ लुकिंग विद वन और बोथ आइज, क्या डिफरेंट होगा अगर आप एक आंख से देख रहे हो या फिर दो आंख से देख रहे हो, उसमें क्या डिफरेंट होगा, आपने ऑब्जर्व करना है, उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट इज, कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? नो, हम अपनी गर्दन के विदाउट हम नहीं दे सकते अगर हमारा फ्रेंड तो हमसे टीडा खड़ा है या पीछे खड़ा है या फिर हमारे राइट के खड़ा है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ ट्राई टू लुक एट फ्रेंड विद बोथ है बट विदाउट मूविंग हिम। आई वॉज एबल टू सी माई फ्रेंड एक्शन विद बोथ माई नाउ, उस टाइम जब मैं अपनी दोनों आइज से मैं उसके एक्शंस को देख सकता हूँ। ठीक है। वट वॉज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विद वन आई ऑन बोथ आई, विद बोथ माई आई ओपन, हम ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है उसके आंसर दिए। नाउ टॉस अ स्मॉल कॉइन बॉल और कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई विद द बोथ आइज देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच। आपने क्या करना है, एक कॉइन फेंकना है, पहले आपने दोनों आंखें खोल के करना है, सेकंड टाइम आपने क्या करना है, एक आंख को बंद करना है, फिर आपने जो कॉइन है उसे पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है। इट वुड क्या होगा, इफ आई वुड, वेट अ मिनट, इसका क्या होगा, अगर आप दोनों आइज़ को अगर आप देखोगे, दोनों आइज़ को अगर आप बंद करो, खोल के रखोगे तो आप इजीली कॉइन को पकड़ सकते हो या बॉल को पकड़, बट अगर आप एक आइज़ से करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होएगा। ठीक है। तो सम बर्ड्स लाइक, नाउ इमेजिन कि जहाँ पे आपके कान होते हैं वहाँ पे आपकी आइज़ हो, तो आप क्या, तब उस टाइम आप कैसे देखोगे? तो हमारा आंसर क्या है, इफ़ आई वुड हैव आइज़ इन द प्लेस ऑफ माई बोथ ईयर्स देन आई वुड एबल टू सी माई लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विदाउट मूविंग माई नेक, आप दोनों साइड देख सकते हो अपने नेक को घुमाए बना। ठीक है। नाउ सम बर्ड्स है, जैसे कि काइट्स की बात करें, ईगल की बात करें, वल्चर्स की बात करें, वो हमसे 4 गुना तेज देख सकते हैं। दिस बर्ड कैन सेंस 8 मीटर्स की दूरी से भी या फिर 2 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। ठीक है। जो वो लोग 8 मीटर की दूरी से, इतनी दूरी से डिस्टेंस देख सकते हैं, हम जो मेन 2 दूरी का डिस्टेंस आराम से देख सकते हैं। ठीक है। नाउ कैन यू गेस व्हाट का डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई ऑन eagle in the sky can see a roti on the on the ground, आपने वो बताना है। एन ईगल इन द स्काई कैन सी रोटी ऑन द प्लेग्राउंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी से वो रोटी देख सकता है, इतना उसका डिस्टेंस है। डू एनिमल्स सी कलर, क्या लगता है एनिमल्स को सी लगता? नहीं, एनिमल्स नहीं शायद देख सकते। सी देखो कौन कौन से एनिमल, पहला ह्यूमन बीइंग है, फिर बर्ड है, फिर डॉग है, फिर वो लिजर्ड है, ये डिपेंड करता है, ये बता रहा है कि कौन किस टाइप के कलर से देखता है। इट रिप्रेजेंट द एनिमल दैट अवेक इन डे टाइम, जो एनिमल जो दिन में जागते हैं वो डे टाइम के कलर देख सकते हैं, बट दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन थिंक ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, बट जो सिर्फ रात को ही जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई कलर्स नहीं नजर आता। ठीक है। ना शार्प ईयर्स की बात करते हैं हम।
ठीक है। इन द क्लास 4th आपने पढ़ा होगा कि वी कैन नॉट सी ईजिली सी बर्ड्स ईयर, हमें बर्ड्स के कभी आपने कान नहीं देखे होंगे, ठीक है, उनके आपने हेड देखा, उनके आइज़ देखा, उनकी चोंच देखी है, बट आपने कभी उसके ईयर्स नहीं देखे होंगे। तो आपने क्या करना है, क्योंकि उनके जो ईयर्स किससे कवर्ड होते हैं, उनके स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत बड़े होल्स नहीं होते, छोटे से होल्स होते हैं जो कि फैदर से कवर होते हैं। आपने 10 एनिमल्स लिखना जिसके आपने कान दिखे है, तो मैंने लिख दी है। हमने डॉग के दिखे, काट के देखे, एलिफेंट के देखे, काऊ के देखे, बफेलो के देखे, रैबिट के देखे हैं, लॉयन के देखे हैं। अगर आप बात करें लॉयन एंड टाइगर, तो हमने टीवी में तो जरूर देखे ना इसके, अगर हमने रियल लाइफ में नहीं देखे तो, ठीक है। हमने हॉर्स के देखे एंड मंकी के, ये तो आपको इजीली देख सकते हैं। नाउ नेम द 10 एनिमल्स हुज, सॉरी, उसके बाद आपने 10 एनिमल्स वो आपने अलग वो बताना है जिनके कान जिनके ईयर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट के बहुत बड़े होते हैं, डॉग के बहुत बड़े होते हैं, हॉर्स के बहुत बड़े कान होते हैं, बुफेलो के बहुत बड़े कान होते हैं और काऊ के बहुत बड़े कान होते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी करनी है, आपने क्या करना है, एक शांत सा प्लेस ढूंढना है और उसे और टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अपने फ्रेंड को कहना है कि आप थोड़ी दूरी पे खड़ो और धीरे से बोलो। देन रेस्ट ऑफ यू, और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसे आराम से सुनेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर, और सभी ने आपने जैसे आपको पिक्चर्स में दिया हुआ है वैसे आपने अपने कान कर ले लिए हैं। लेट द same children say something again as softly as ever in this way, इन विच केस वह साउंड शार्पर। आपने ये बताना है कौन से केसेस में जो साउंड है वो शार्प होगी। आस्क योर फ्रेंड, आपने क्या करना है, पुट करनी है अपनी दोनों और उसके बाद कुछ ट्राई करने का क्वेश्चन, या फिर आपने क्या करना है, एक डेस्क के नीचे ले जाना है, टैप द डेस्क वंस विद योर वन हैंड और धीरे से सुनना है, ठीक है। डेस्क में अपना कान लगा देना, फिर टैप करना, आप देखोगे आपको अच्छी सी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ द स्नेक, वो इसी प्रकार स्नेक होते हैं, उनके कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते जो दिखाई देने वाले ये नहीं होते, बट वो वाइब्रेशन को ग्राउंड से ही फील कर सकते हैं। देन साउंड सेंड मैसेज, जो साउंड है मैसेज भी हेल्प करती है लोगों को पहुँचाने के लिए। हाई अप ऑन अ ट्री, और लंगूर क्या करता है, दूसरों को अदरों को कैसे वार्न करता है, लाइक टाइगर लेपर्ड को। लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, लंगूर कैसे करता है, लोगों को एक उसकी स्पेशल कोड होता है, उन्हें देखे वो बताता है कि टाइगर आ रहा है या फिर लेपर्ड आ रहा है। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड, कई बर्ड्स की तो डिफरेंट आवाज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। फिशेस है वो गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो अलार्म कॉल कैसे देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से, ठीक है। और आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी अर्थक्वेक या सुनामी आती है उस टाइम पे जो बर्ड्स है वो बहुत डिफरेंट वेयर करने लग जाती है, वो उड़ने लग जाती है, ठीक है। इन 2004 जब ट्राइब्स आई थी फॉरेस्ट ऑफ अंडमान टिकोमार, सब ने डिफरेंट मैनर में बिहेव करना स्टार्ट कर दिया और ये कर दिया कि अब यहाँ पे क्या आ रहा, खतरा आने वाला है। सून दे मूव्ड फार अवे टू सेफर पार्ट ऑफ लैंड, सून आफ्टर जो लैंड है उसे सुनामी जैसे बाढ़ आई और जिसके कारण बट दिस पीपल वर सेफ, बट ये लोग सेव हो गए थे, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन में डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड बन सकती है और साइंटिस्ट बिलीव डैट मैनी एनिमल के अपने स्पेशल लैंग्वेज होती है। नाउ थिंक एंड राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल, येस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड, लाइक मैं डॉग एंड कैट की स्मेल से ही बता सकता हूँ ये डॉग है या कैट है। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन, येस सम पेट एनिमल लाइक डॉग समझ लेते हैं, अगर हमने घर में कैट पाला है, पैरेट पाला है, ये हमारी बातों को समझ लेते हैं। से इट विथ साउंड, ठीक है। जस्ट लाइक बर्ड, डॉल्फिन यू कैन आल्सो योर ऑन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैन, रिमेंबर जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या फिर जब आप कुछ बोलते नहीं हो उस टाइम पे आप कैसे एक दूसरे को अलार्म कर देते हो, और व्हेन द टीचर जो हमारे क्लास में आ रही होती है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास शोर में आ रही है और आपके टीचर आ रही है, उस टाइम पे आप कैसे दूसरों को बताते हो कि आपने चुप करना है। स्लीपिंग एंड वेकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू द डीप लॉन्ग डीप स्केल, फॉर एग्जांपल इसमें लीजर आ जाता है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया, आपको कभी सर्दियों में लेज़र दिखी है, येस आई हैव नोटिस दैट, दो जो लेज़र्ड है वो हमें कोल्ड सीजन में नहीं मिलते क्योंकि हमें लगता है मे बी वो सोने चली गई हो
ठीक है, वार्म प्लेस में। ठीक है ना, स्लूथ क्या होता है, एक बियर है, बट लुक लाइक बियर, बट ये होता नहीं है। इट इज़ अ स्लूथ, और ये 17 घंटे सिर्फ सोने में बताता है। द स्लूथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, जो स्लूथ है जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है और वो कुछ भी नहीं करता। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, जब वो एक ट्री से जितने उसको रिक्वायरमेंट होते हैं उतने ट्रीज खा लेता है तो दूसरे ट्री की तरफ मूव हो जाता है। और जो स्लूथ है उसकी लाइफ की बात करें 40 साल है, और ये इन दैट टाइम वो 8 बार तक अपने ट्रीज बदल देते हैं। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव दैट। ठीक है, हफ्ते में एक बार वो नीचे आते पेड़ों से। If you are show a sleuth daily routine in the 24 clock, this is what your clock look like। ठीक है ना। नेक्स्ट है काऊ। है काऊ कितने घंटे, देखो यहाँ पे आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं 14, बट यहाँ पे कितने एरो दिए हैं हमें 12। तो आपने क्या करना है, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना कलर है इसका, 2 कलर है ना, 2 करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपने कलर करना है। पाइथन्स में 8 आएगा, जिराफे में 2 आएगा, और कैट में 12 आएगा। ये लोग इतना टाइम क्या करते हैं, सोए रहते हैं। उसके बाद टाइगर है, वो अच्छा रात को देख सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, उसकी हेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और डिफरेंट साउंड बनाता है। ठीक है, उसके बाद टाइगर इज़ द मोस्ट अलर्ट एनिमल आजकल की दुनिया का है। ठीक है, ये व्हाट डू यू थिंक सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर इन द जंगल। कैन ह्यूमन बींग आल्सो थ्रेट टू द एनिमल। यस, ह्यूमन बींग इज़ अ थ्रेट टू द एनिमल। क्यों है, पहला क्वेश्चन का आंसर है पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग ऑफ बिगेस्ट थ्रेट फॉर द टाइगर विच कैन इवन कॉज द एक्सटेंशन, मीन्स उनके ख़त्म होने की तगार का भी रीज़न हो चुका है। बिसाइड दिस, जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी कारण है कि हमें फॉरेस्टों में टाइगर्स वगैरह कम नज़र आते हैं, उनके लिए रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ कैन अ ह्यूमन बींग आल्सो बी थ्रेट टू अ एनिमल एंड वाई। येस, द ह्यूमन बींग कैन आल्सो बी थ्रेट टू द एनिमल। ह्यूमन बींग क्या करता है, और एनिमल्स को किल करता है, उसके बाद उनकी बॉडी वगैरह को छुपा देता है। इसके अलावा ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, जंगलों को कट कर रहा है, जो कि एनिमल्स का क्या है, हैबिटेट है, उनका रहने की जगह है। डू यू नो कि कई एनिमल्स को हम उनकी बॉडी पार्ट के लिए किल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल है एलिफेंट को उसकी दांतों के लिए काट दिया जाता है, डायनासोर के उसके हॉर्न के लिए, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक को उनकी स्किन के लिए हम मार देते हैं। और जो हम मस्क डियर है, जो कि हिरन है, उसको सिर्फ उससे जो लिटिल सेंट आती है मस्क की, उसके लिए हम उसे किल कर देते हैं। जो पीपल इन लोगों को एनिमल्स को किल करता है उसे हंटर एंड पोचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल एनिमल, आपके नेशनल पार्क जो आपने फाइंड आउट करना, उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आपने पेपर बैग बनाना है एज यू विश, जैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आई थिंक सो रह गया है, ये वाला, हैव यू नोटिस दैट सम टाइम द सिंगर बट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार सिंगर वो क्या करते हैं, अपने कानों के में अपने कानों पे अपने हाथ डालते जब वो सिंग कर रहे होते हैं। व्हाई डू यू थिंक्स दे डू, आपको क्यों लगता है। येस, आई हैव नोटिस, हमने नोटिस किया है कि कई सिंगर अपने जब वो गा रहे होते हैं वो अपने कानों पे हाथ लगा देते हैं। दे डू दिस ताकि वो अपनी खुद की आवाज़ सुन सके और उस पर कंट्रोल कर सके। नाउ नेक्स्ट इज गिव द एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल को। एनिमल विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, जो बहुत अच्छा देख सकते हैं, तो उसमें आपका क्या आएगा, ईगल, वल्चर एंड हॉक। एनिमल विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग की बात करें तो एलिफेंट, मंकी एंड टाइगर। एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो उनमें से कौन आ जाता है, डॉग, टाइगर एंड लॉयन। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।